2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, है ना। कल भी इसके क्वेश्चन देखे थे, आज भी देख लेते हैं। जो बुक के अंदर इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है, लेकिन समझने का थोड़ा सा रहेगा कि इसमें आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि दो इलस्ट्रेशनों को यहाँ पर लिख दिया है, इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन को, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में दे रखा है PQR आपके सामने पार्टनर हैं, ठीक है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं जिनका नाम क्या है? PQR। उन्होंने क्या किया है, एक साल 2016 से 31/3/2017 तक अमाउंट विड्रॉ किया है, यानी कि ड्राइंग किया है। कितना किया है? तो इसने बता रखा है कि P जो है वो 500 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के प्रारंभ में 500 रुपये निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बंदा है जो Q है, वो 600 रुपये मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के बीच में 600 रुपये निकाल देता है। उसके बाद R जो है वो 700 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के अंत में कितने रुपये निकलता है? 700 रुपये निकलता है, जिस पर ब्याज की दर जो दे रखी है अपने को 12% पर एनम, यानी 12% पर एनम दे रखी है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि इन्होंने जो ड्राइंग किया है, विड्रॉ अमाउंट किया है, उस पर ब्याज कितना लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले P ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है 500 रुपये हर महीने, चाहे वो महीने के पहले में करो या बीच में करो या लास्ट में करो, अमाउंट तो एक महीने में हर व्यक्ति एक बार करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि टोटल महीने कितने हो रहे हैं। 1/7 से लेकर के 31/3 तक अगर काउंट करते हैं, कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो। भाई 7वां महीना पूरा रहेगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरह से अपने 9 महीने कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब हर एक पार्टनर 9 बार पैसे निकालेगा। समझ में आ गया? हर एक पार्टनर 9 बार पैसे निकालेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि P ने कितना पैसा निकाला। यहाँ लिखेंगे P's टोटल ड्राइंग इजिकल टू 500 रुपये पर मंथ है। तो इस तरह से उसने कितने महीने तक निकाले? 9 महीने तक। कितना हो जाएगा? 4500 रुपये। अब P का हो गया, फिर वैसे Q का देखेंगे। Q ने कितना निकाला? 600 रुपये। Q's टोटल ड्राइंग 600 इंटू 9 करेंगे, कितना आएगा? 5400, यानी 5400 रुपये। और इसी तरह से Q के बाद आता है R's टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 700 रुपये हर महीने। तो 700 इंटू कितने महीने तक निकालें? 9 महीने तक। कितना हो जाएगा? 6300 रुपये। यहाँ तक तो सिंपल है। अब उसके बाद क्या करना है? जो अमाउंट आया है उसके ऊपर उसको फॉर्मूले में लिख करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 4500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 12% पर एनम, तो 12/100। अब चाहिएगा अपने को एवरेज मंथ। क्या चाहिएगा? एवरेज मंथ। अब P के लिए काउंट करते हैं। अपने को ये तो पता है कि 9 महीने पूरे हैं। अगर पहली तारीख या महीने के प्रारंभ में है तो आपको क्या करना है? +1 करना है। मिडल में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट तारीख दे रखी है, यानी कि एंड ऑफ मंथ दे रखा है, तो आपको क्या करना है? -1 करना है, अगर मंथली क्वेश्चन है तो। और क्वार्टरली हो तो +3 या -3 करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मंथली बेसिस का क्वेश्चन है, क्योंकि एवरी मंथ के लिए कह रखा है। तो आपको क्या करना है? बिगिनिंग है तो इसके अंदर +1 करना है। जितने महीने हो रहे हैं उसमें +1 करना है। तो कितने महीने हो रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 9 महीने हो रहे हैं। सबके लिए 9 ही महीने है ना। तो इस पहले वाले के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो 9 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका एवरेज मंथ जो आएगा 5 आएगा। कितने में से? 12 में से, ठीक है। एवरेज 5 आएगा और कितने में से? 12 में से। नेक्स्ट आ रहा है एस का। अब एस के लिए भी वही है, 600 रुपये निकाल रहा है, मिडल में है। तो आपको क्या करना है? 9 डिवाइड बाय सीधा 2 करना है। मिडल डेट है तो कितना आएगा? 4.5, यानी कि अब इसको लिखेंगे 5400 इंटू 12/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इंटू
4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दिव्यांशु? उसके बाद इसके 700 रुपये, इसने भी 9 महीने तक निकाले, लेकिन कब निकाले? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड के लिए जब आता है क्या करेंगे? 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे। कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर इसके आ जाएंगे 6,300 रुपये इंटू 12/100 इंटू 4/12। यहाँ तक भी सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलो क्या करेंगे? सबसे पहले 12 से 12 खत्म और 2 0 से 2 0 खत्म। अब अपने पास जो अमाउंट बचा वो कितना बचा? 45 इंटू 5 कितना होगा? 225 रुपये। ठीक है, कितना होगा? 225 रुपये। दूसरे वाले का देख लेते हैं। 12 से 12 खत्म हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगा। फिर 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए 54 इंटू 45 और डिवाइड बाय 10 कितना आएगा आंसर? 243। तो ये आंसर आएगा 243 रुपीज़। और नेक्स्ट इसका सॉल्व करेंगे। 12 से 12 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। अब बचा क्या? 63 इंटू 4 252 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ बता रखा है RST पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया? हर एक पार्टनर ने विड्रॉल किया है। ठीक है, सभी पार्टनर ने पैसा निकाला है। कितना निकाला है? 2000 रुपये पर मंथ, यानी कि सभी जने यहाँ सेम अमाउंट निकाल रहे हैं और 2000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दे रखी है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 10% पर एनम। कितनी दे रखी है? 10% पर एनम। R जो है वो बिगनिंग में करता है, S जो है वो मिडल में ड्राइंग करता है और T जो है वो एंड ऑफ मंथ में करता है। समझ में आ गया? और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दे रखी है डेट। तो डेट जो दे रखी है 1/1/2017 से 30/6/2017 तक इनकी बुक क्लोज हो जाती है। 30/6/2017 को ये बुक बंद कर रहे हैं या ये विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने हो जाते हैं। यानी कि बस अपने को ध्यान में यही रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर 6 मंथ है, तो 6 के अंदर वो मंथली क्वेश्चन है, इसलिए 6 + 1 करेंगे, 6 + 0 करेंगे और 6 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये एवरेज मंथ आ जाएगा डिवाइड बाई 2 करते ही। तो चलो यहाँ देखते हैं कि 6 महीने तक अगर R 2000 रुपये हर महीने निकालेगा तो सभी जने 2-2 हज़ार निकाल रहे हैं। तो इस तरह से टोटल ड्राइंग R का, S का और T का 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12000। सेम इसका भी 12000 और इसका भी 12000 हो जाएगा। ठीक है, तीनों के 12000 हैं। क्या इनका इंटरेस्ट सेम आएगा? क्या इनका इंटरेस्ट सेम आएगा? जबकि निकाले थे उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये, 12000 इसने भी निकाले, 12000 इसने भी निकाले, 12000 इसने भी निकाले। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एवरेज मंथ अलग आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई साझेदार, सुनो एक कॉन्सेप्ट है, कोई व्यक्ति है जो पहली तारीख को पैसा ले लेता है फर्म से, तो इसका मतलब वो पूरे महीने भर तक यूज़ किया उसने पैसा। अगर कोई मिडल में पैसा निकालता है तो इसका मतलब पहले वाले की अपेक्षा आपने कम यूज़ किया, भाई 15 दिन लेट किया तो वो 15 दिन का ही ब्याज भरेगा। और एक व्यक्ति है जिसने लास्ट में पैसा निकाला, महीने के लास्ट में निकाला, तो उसने तो उस पूरे महीने का ही यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए रियायत होनी चाहिए नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है? तो पहले वाला जो यूज़ करता है, जितने दिन यूज़ करता है, जितने महीने यूज़ करता है उतना ब्याज भरेगा। अगर मिडिल में कोई निकालता है तो पहले वाले से कम लेकिन लास्ट वाले से ज़्यादा पैसा भरेगा, और लास्ट वाला जो होगा उसका ब्याज दोनों से सबसे कम रहेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ रहती है, इसलिए क्या करते हैं -1 कर दिया जाता है, क्योंकि एक महीना पूरा लास्ट वाले के लिए -1 हो जाएगा और बीच वाले के लिए क्या किया जाएगा? एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 12000, 12000 और 12000, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में वही 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10%, तो 10/100 इंटू यहाँ पे भी सेम 12000 इंटू 10/100, 12000 इंटू 10/100। अब डिवाइड बाई 2, 12 तो करना ही है आपको क्योंकि पर एनम दे रखा है। अब आपको चाहिए एवरेज मंथ। क्या चाहिए? एवरेज मंथ। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 6 महीने हो रहे हैं, ये पहली तारीख को है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा?
7 डिवाइड बाई 2 3.5, तो इसका 3.5, और अपने को तो पता ही है कि 0.5 का ही डिफरेंस आएगा मंथली में अगर रेगुलर हैं, तो 3.5, 3 और 2.5, ठीक है। चाहो तो देख भी सकते हैं कि 6 में से 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे लास्ट वाले के लिए, कितना जाएगा 5, और 5 का जब एवरेज निकालेंगे तो 2.5, और बीच वाले का तो 3 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, 3 0, 1 और 2, 0 खत्म। अब क्या बचा 12, 10, तो अपने पास संख्या बच रही है 10 × 35, कितना बचा 350 रुपये, ठीक है। कितना बचा 350 रुपये। इसका चलो बताओ कितना आएगा, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 12 से 100 बचे, और 100 इंटू जब 3 करोगे तो 300 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले का सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 1 0, 3 0 से 3 0 खत्म, 12 से 12 खत्म। अब आपके पास बचा 10 × 25, कितना आ जाएगा 250 रुपये। तो देख सकते हैं अपन यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर अमाउंट सेम है, ठीक है, लेकिन बिगिनिंग और एंड और मिडल अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो रेगुलर उसमें इंटरेस्ट में भी रेगुलर कम आएगा। जैसे यहाँ 350 है, यहाँ 300 और यहाँ 350 है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए अपने सामने एक नया इलस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन और इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है। अगर आपका कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, 3 सिचुएशंस अपन ने पढ़ी थी टेबल में पूरी, उसके ऊपर ये डिपेंड है क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आर और एस आपके 2 पार्टनर है, आर और एस 2 पार्टनर हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 3 और 2, यानी कि P&L रेशियो जो है इनका क्या है 3 और 2, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटना है 3 और 2 में। फिर उसके बाद जो कह रहे हैं कि आर जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब सुषुप्त पार्टनर, यानी सोया है, वो फर्म के अंदर काम नहीं करेगा, फर्म के अंदर आएगा नहीं, लेकिन उसने क्या किया है कि कैपिटल के रूप में 5 लाख रुपए दे दिए। समझ में आ गया। जो आर है उसने क्या किया है 5 लाख रुपए दिए, लेकिन एस ने कोई भी कैपिटल नहीं दी है। समझ में आ गया यहाँ तक। एक ने कैपिटल दिया है, दूसरे ने कुछ नहीं दिया है। लेकिन आगे जाकर के कह रहे हैं कि फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड जो है उसमें ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम देना है। तो क्या दोनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ने ही कैपिटल लगाई तो एक को ही आपको देना है इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आ रहे हैं सैलरी के बारे में, और सैलरी किसको मिलेगी? एस को, क्योंकि एस जो है वो वर्किंग पार्टनर है। एस ने पैसा नहीं लगाया है, लेकिन एस ने काम किया फर्म में, इसलिए एस को जो सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी क्या किस रूप में दे रहे हैं? 2500 रुपये पर मंथ रूप में दे रहे हैं, यानी कि हर महीने उसको 2500 रुपये देंगे। अगर 2500 रुपये एक मंथ की सैलरी है तो पूरे साल भर तक देनी है, तो साल भर के कितने हो जाएंगे? 30,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ सैलरी के बारे में, और फिर आपको बता रखा बिफोर ऑल ओवर एडजस्टमेंट प्रॉफिट ₹40,000, यानी कि ये एडजस्टमेंट करने से पहले आपके पास 40,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। सवाल समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या था, 2 पार्टनर हैं, एक ने कैपिटल लगा रखी है और दूसरे को सैलरी मिलेगी, बस ये है। और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना % मिलेगा? 10% पर एनम। पर एनम बोला करो, पूरा साल भर का 10% पर एनम के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। समझ में आ गया। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर क्या लिखोगे, लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 40,000 का। किस साइड में लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। कितना है? 40,000। अब ये 40,000 लिखने के बाद पहले रफली कैलकुलेशन करके देख लो। एग्रीमेंट में कहा है ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और सैलरी भी देना है। अगर लॉस हो जाता है तो नहीं देते, लेकिन प्रॉफिट होता है तो देना ही पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं सैलरी कितनी होती है और इंटरेस्ट कितना होता है। अगर 5 लाख का 10% में इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट कितना होगा? यानी कि अगर मेरे को आर को देने हैं पैसे तो 50,000 रुपये तो इंटरेस्ट के देने, और अगर एस की सैलरी निकालूं तो एस की सैलरी बनेगी 30,000 रुपये, क्योंकि 2500 × 12 महीने तक करेंगे मल्टीप्लाई तो अपने 30,000 रुपये आ जाएंगे।
तो यहाँ देखो अपने पास 50,000 और 30,000 रुपये दोनों के बनते हैं, तो कितने हो गए ये 80,000 रुपये प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो हम ये अमाउंट दे पाएंगे। अगर 80 से अमाउंट कम होगा तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉस की कंडीशन में तो ये बिल्कुल ही नहीं देते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है, सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो पूरा का पूरा दे देंगे। लेकिन जब सफिशिएंट से कम प्रॉफिट हो, मतलब जितना देने के लिए बोला है उससे अगर कम प्रॉफिट होता है, तो फिर हम जो रेशो यूज़ करेंगे वो ये वाला रेशो यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा रेशो करेंगे? ये जो इनका मिल रहा है ना भाई, किसको कैपिटल का कितना मिल रहा है और सैलरी का कितना मिल रहा है, ये रेशो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रेशो बनेगा? 5 और 3, 3:2 नहीं रहेगा। कौन सा रेशो हो जाएगा? 5 और 3। जो भी अमाउंट आपके अब रिमेनिंग प्रॉफिट है भाई, नेट प्रॉफिट है, उसमें आपको 5 और 3 का ही यूज़ करना है। समझ में आ गया? हाँ, कैपिटल ये जो बात है, इससे पहले जब अपन ने देखा था उसमें क्या था? कैपिटल देखा था। पता लास्ट में कम पैसा पड़ रहा था अपने पास, देना है, तो फिर क्या कर रहे थे? कैपिटल रेशो यूज़ कर रहे थे। कैपिटल रेशो का मतलब वही इंटरेस्ट रेशो। और यहाँ पर क्या, एक ही कैपिटल है और एक की सैलरी है, इसलिए सैलरी का रेशो निकालेंगे और कैपिटल का रेशो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। ठीक है, समझ में आ गया? बोलोगे तो नहीं? तो अब रेशो क्या बना? 5 और 3। अब आपके पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 40,000 और आपको टुकड़े कितने करने हैं? 8, यानी कि डिवाइड तो 8 करना ही करना है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? अगर 5 से करोगे तो R का हिस्सा आ जाएगा, और अगर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो किसका हिस्सा आ जाएगा? S का हिस्सा आ जाएगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 को कितनी बार? तो 5,000, और 5,000 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये 25,000 है क्या? 25,000 क्या है? इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स कैपिटल, यानी कि आर्ट्स कैपिटल का इंटरेस्ट है। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स कैपिटल। कितना बना? 25,000 रुपये। ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स कैपिटल कितना हो गया? 25,000 रुपये। और इसी तरह से सैलरी देनी है, यहाँ सैलरी के लिए किसका लिखेंगे? टू एस सैलरी। एस की सैलरी कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगर 5 से किया है तो आर का रेशो आ गया, 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15,000। तो इस तरह से 40 और इधर भी 40। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 40,000। नहीं, इसमें बैलेंस शीट कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर आपका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। जो भी बैलेंस बचता है वो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।